सोचिए, अगर आपको पता चले कि हज़रत मोहम्मद पर भी एक बार काला जादू किया गया था। और सोचिए, जब ये बात सामने आई तो अल्लाह ने खुद इसका राज खोल दिया। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये वो वाक़या है जिसमें डर भी है और अल्लाह की हिफाजत का यकीन भी। आज हम उसी सच्चे वाक़ये की बात करने वाले हैं, वो वाक़या जब हज़रत मोहम्मद पर काला जादू किया गया। ये बात उस दौर की है जब हज़रत मोहम्मद मदीना में थे। उनकी ज़िंदगी सिर्फ रहमत और हिदायत का पैगाम ही नहीं थी, बल्कि इम्तिहान भी थी। एक वक्त ऐसा आया जब हज़रत मोहम्मद को कुछ चीज़ों में अजीब सा एहसास होने लगा। कभी लगता कि कोई काम कर लिया है, जबकि असल में वो काम हुआ ही नहीं होता। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है समझना, इसका असर सिर्फ जिस्म पर था, न उनकी वही पर, न उनकी रिसालत पर, और ना ही उनके ईमान पर। आज भी लोग पूछते हैं, क्या हज़रत मोहम्मद पर काला जादू हो सकता था? इसका जवाब है हाँ। अल्लाह के हुक्म से इंसानी पहलू पर इम्तिहान आ सकता है, और इसी इम्तिहान के ज़रिए अल्लाह ने पूरी उम्मत को एक बहुत बड़ी सीख दी। फिर एक रात जब हज़रत मोहम्मद आराम फरमा रहे थे, अल्लाह ने अपनी रहमत से फरिश्तों को भेजा। उन फरिश्तों के दरमियाँ बातचीत हुई और उस बातचीत में सब कुछ वाज़ेह कर दिया गया। जादू किस चीज़ से किया गया, कहाँ रखा गया, और सबसे ज़रूरी बात, इसका इलाज क्या है। बताया गया कि जादू कुछ बालों और धागों के ज़रिए छुपा कर रखा गया था, लेकिन इलाज न किसी जादू से था, न किसी तवीज़ से, न किसी इंसानी तरीके से। इलाज था अल्लाह का कलाम। हज़रत मोहम्मद को 2 सूरतें पढ़ने का हुक्म दिया गया, सूरा अल फलक और सूरा अन्नास। जैसे जैसे इन सूरतों की आयतें पढ़ी जाती रहीं, वैसे वैसे जादू की गिरह खुलती चली गई। हर आयत के साथ एक बंधन टूटता गया और आखिरकार अल्लाह के हुक्म से जादू बिल्कुल ख़त्म हो गया। यहाँ से हमें एक बहुत बड़ी बात समझ आती है, काला जादू हो सकता है, लेकिन अल्लाह की हिफाजत उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है, उस पर कोई ताकत लंबी मुद्दत तक हावी नहीं रह सकती। हज़रत मोहम्मद चाहते तो उस शख्स से बदला ले सकते थे जिसने जादू किया था, लेकिन उन्होंने न गुस्सा दिखाया न नफरत रखी। ये भी एक बड़ी सीख है, जब अल्लाह आपकी हिफाजत कर रहा हो तो सब्र सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आज के दौर में लोग हर परेशानी को काला जादू से जोड़ने लगते हैं। हर बीमारी, हर टेंशन, हर मुश्किल। इस्लाम हमें सिखाता है कि पहले सबब देखो, फिर अल्लाह पर भरोसा रखो, और साथ ही अपनी हिफाजत के लिए अल्लाह के कलाम को अपनाओ। इसीलिए हज़रत मोहम्मद ने सोने से पहले सूरा अल फलक और सूरा अन्नास पढ़ने पर ख़ास जोर दिया। सिर्फ जादू से बचाव के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि बंदा रात अल्लाह की पनाह में सोए। आज भी जब कोई इंसान दिल से अल्लाह की तरफ पलट आता है और डर के साथ कहता है, या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, तो याद रखिए, अल्लाह की पनाह सबसे मजबूत हिसार है। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी है उम्मीद की, यकीन की और रहमत की। काला जादू से डरना मत, लेकिन अल्लाह से जुड़ा भी मत होना, क्योंकि जब अल्लाह साथ हो तो कोई ताकत किसी बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस पर थोड़ा सोचिए और अल्लाह की पनाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।